केम टू मुंबई इन 1999। हटा दिया गया था कि भाई ये तो 1950s के गाने सुना नो। तो मैं सबको यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये शो देखें और हमको अच्छा लगेगा। इफ़ वी गेट द अप्रिसिएशन इट वी फील गुड अबाउट इट। थैंक यू सो मच। हाय, आई एम विजय वर्मा, म्यूजिक डायरेक्टर, and you are watching me on Bollywood Helpline. Hi, I am music producer Litan. You are watching me on Bollywood Helpline. नमस्कार, मैं गीतकार राजेश मंथन। आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन पर। सर, आप तीनों का बॉलीवुड हेल्पलाइन में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि हमने सुना है कि हमेशा ही तीन दोस्तों की जो यारी होती है वो हमेशा बहुत सक्सेसफुल रही है। आप मतलब कोई भी और 3 इडियट्स में देख लीजिए, मतलब 3 इडियट्स की जोड़ी थी, हमेशा हिट रही। उन्होंने तीनों ने मिलकर कुछ अलग ही क्रिएटिविटी की हमेशा अपने हॉस्टल लाइफ में। वैसे ही सर हमारे इंडस्ट्री में सॉन्ग के बिना इंडस्ट्री ही अधूरी है। सॉन्ग ही है जो फिल्मों को आगे लेकर जाता है हमेशा। और सर आज आप हमारे सामने, तो मैं जानना चाहूँगा कि किस तरीके की सर आपकी जर्नी रही और आज आप यहाँ तक पहुँचे, कैसी रही जर्नी, बताइए सर। It's been a long journey. Came to Mumbai in 1999. Okay. Started doing television serials. DD1 तब होता था मोस्टली, और कुछ सैटेलाइट चैनल्स आ रहे थे धीरे धीरे। बहुत सारे टाइटल ट्रैक्स किए और साथ में बहुत सारी एड फिल्मों के लिए काम किया। जिंगल्स बहुत सारे, मोर देन 150 जिंगल्स एंड एड फिल्मों के बैकग्राउंड मैंने किए उस टाइम पे। ऑलमोस्ट ऑल द बिग ब्रांड्स। देन फिर कुछ छोटी छोटी फिल्में आ रही थी, उसमें से बहुत सारी फिल्में जो रिलीज नहीं हो पा रही थी। फिर एक फिल्म आई चक्रव्यूह, प्रकाश झा साहब की। उसमें भी पहले से 4 म्यूजिक डायरेक्टर थे और एक गाने की तलाश थी उन लोगों को जो कुछ फोक बेस्ड चाहिए था। देन समबडी रिकमेंडेड मी, आई हैपन टू मीट प्रकाश जी। उन्होंने सिचुएशन बताया और एक गाना बना महंगाई सॉन्ग, जो चक्रव्यूह फिल्म का कंट्रोवर्शियल सॉन्ग था, जिसकी वजह से हम लोगों पे काफ़ी, मुझ पे और कैलाश खेर जी पे और प्रकाश झा साहब पे, किशोर लुल्ला पे, सब पे केसेज हुए थे। देयर वाज सम कमेंट ऑन टाटा, बिरला एंड अंबानी, सो दैट बिकेम अ कंट्रोवर्शियल सॉन्ग। हिट कितना हो नहीं कह सकता मैं, वो पब्लिक बताएगी, बट हाँ वो चर्चे में आ गया था वो गाना। उसके बाद से फिर कुछ और प्रोजेक्ट्स आने लगे, कुछ काम होने लगा, बीच बीच में सब चीज़ें रिलीज होती रहती हैं। एक फिल्म हमने की, ओएस शेख ने प्रोड्यूस किया था, दैट इज़ कॉल्ड मेरा फौजी कॉलिंग। 2021 में मुझे उसके लिए मिर्ची अवार्ड मिला। राग बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर के लिए, बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर के लिए हमारी पूरी टीम को मिला। मतलब सोनू भाई ने गाया था, सोनू निगम जी ने, उनको मिला। हमारे म्यूजिक प्रोड्यूसर अनामिक चौहान, उनको मिला। राजेश मंथन ने गाना लिखा था, इनको भी मिला। और मुझे एज ए कंपोजर मिला। और इंस्पेक्टर अविनाश की बात करें तो नीरज पाठक जो इसके डायरेक्टर हैं, उनके साथ पहले भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट में काम किया, दैट इज़ कॉल्ड भैया जी सुपर हिट। उसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी हमने किया था। सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि मैं इंडिविजुअली म्यूजिक कंपोज करता हूँ एज विजय वर्मा, एंड व्हेन आई डू बैकग्राउंड म्यूजिक आई कोलैबोरेट विद 2 ऑफ माई फ्रेंड्स, लिटॉन एंड अनामिक चौहान। अनामिक अभी है नहीं, ब्रेक पे है वो 2 दिन के, सो अनफॉर्चुनेटली इज़ नॉट हियर। सो ऐसे ही कर रहे हैं हम लोग। सो हमारा जो ट्रायो है, हमारा जो कॉम्बिनेशन है, वो मैं बिल्कुल क्लासिकल बैकग्राउंड से और फोक वाला आदमी हूँ। अनामिक इज टोटली इनटू बॉलीवुड, लिटॉन इज फ्रॉम द वेस्टर्न क्लासिकल साइड, एंड दे आर माई म्यूजिक प्रोड्यूसर्स ऑल्सो फॉर ऑल ऑफ माई सॉन्ग्स। whenever I compose individually, they produce my music. So और इस इंस्पेक्टर अविनाश की जर्नी में मैं कहूँ सबसे बड़ा योगदान 2 लोगों का है। एक तो डायरेक्टर का, जिन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स गाने सेलेक्ट किए। हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि हम गाने कई बार बनाते हैं जिस पर हमारा कन्विक्शन बहुत होता है, बट समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट गेट पीपल टू से ओके टू दैट, है ना।
मैं इसके पहले भी एक किसी इंटरव्यू में इस बात का जिक्र कर रहा था। इस्माइल भाई की एक बात याद आती है मुझे, इस्माइल दरबार साहब की, कि उन्होंने एक बहुत बड़े फिल्म मेकर मुकुल आनंद जी के साथ फिल्म 10 के लिए उनकी सिटिंग हुई और उसमें उन्होंने तड़प तड़प गाना सुनाया लाइव सिटिंग में जब, तो ऐसा बताया जाता है कि उनको ये कह के वहाँ से हटा दिया गया था कि भाई ये तो 1950s के गाने सुना रहे हैं, ये तो बहुत ही ओल्ड सॉन्ग सुना रहे हैं, इनको कहाँ से लेके आए आप। एंड दैट सॉन्ग बिकेम अ ब्लॉकबस्टर व्हेन a director like Sanjay Leela Bhansali came into the picture and he selected that song for his film called हम दिल जोड़े सनम। सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये इतना ज़रूरी हिस्सा है कि वो चुन कौन रहा है। जब तक हम मतलब हम वी वर्क फॉर अ प्रोडक्ट टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट, तो वहाँ पे ये मीडियम डायरेक्टर का है। सो इफ डायरेक्टर इज दैट सेंसिटिव एंड सेंसिबल, ही विल चूज द राइट सॉन्ग्स। इंस्पेक्टर अविनाश में नीरज जी ने बहुत कमाल के गाने चुने। हम खुशकिस्मत हैं कि नीरज जी को म्यूजिक का बहुत कमाल का सेंस है। ही इज हिमसेल्फ कंपोजर, वो बताते नहीं हैं, वो खुद भी कंपोज करते हैं, खुद भी गाते हैं। सो एक डर भी था कि भाई एक आदमी जो म्यूजिक में इतना पारंगत है, उनके साथ काम करना थोड़ा डर भी लग रहा था। बट बिकॉज हमारा बड़ा कंफर्ट जोन है, वी आर लाइक ब्रदर्स फॉर लास्ट 20 ईयर्स। सो हमारी लड़ाई झगड़े होते थे, कई बार हम भी उनकी बात काट लेने की हिम्मत करते थे, कई बार वो भी हमारे गाने आउटराइटली रिजेक्ट करते थे। दैट्स हाउ नो वी रीच टू अ लेवल जहाँ पे आज सबको पसंद आ रहा है। पहला आदमी डायरेक्टर, और दूसरा मेरे लिए, मैं जिस तरह का कंपोजर हूँ, मैं लिखे हुए गाने कंपोज करता हूँ, मैं पहले ट्यून नहीं बनाता हूँ जनरली। तो उसमें मेरे लिरिसिस्ट का इतना बड़ा रोल है कि डायरेक्टर की ब्रीफ के बाद वो एक गाना लिखता है, फिर मैं उसको कंपोज करता हूँ। उस लिरिक्स के पीछे की ट्यून ढूंढ के पब्लिक के सामने लाना मेरी जिम्मेदारी है। तो अगर वो लिरिक्स अच्छा हुआ तो मोस्ट ऑफ द टाइम गाना अच्छा बन जाएगा। लिरिक्स अगर अच्छा नहीं हुआ, गाना अच्छा नहीं बनेगा। तो मैं पहले इन दो लोगों को श्रेय देता हूँ। और तीसरा हमारे जो म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं, कि हमने एक बच्चा जो है वो सामने कर दिया, अब उसके बाल संवारने और उसके कपड़े पहनाने का काम जो है हमारे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स करते हैं। एंड देन सिंगर कम्स टू पुट सोल इनटू दैट। सो इट्स अ टीम वर्क, डेफिनेटली एज यू सेड, इट्स अ टीम वर्क। बिना टीम के तो हो नहीं सकता ये। बात करो सर अगर मैं इंस्पेक्टर अविनाश की, तो मैंने सुना कि बहुत कम दिन थे आपके पास जब आपके पास ये प्रोजेक्ट आया। जी। तो किस तरीके से आपने मैनेज किया और किस तरीके की हार्ड वर्किंग? हाँ, मतलब बहुत कम दिन। तो ऐसा भी हुआ कि कल शूट है और आज मुझे शाम को 4 बजे कॉल आता है कि बॉस कल की शूट में ना हम लोग एक प्रेयर डालना चाह रहे हैं, स्कूल का प्रेयर डालना है, और आज रात में 10 बजे तक रिकॉर्ड करके भेज दो। तो हाँ, तो जो है वो ऐसे हर गाने के साथ हुआ ऑलमोस्ट, कि टाइम बहुत कम था। ये लोग शूटिंग पे निकल चुके थे, मुझे फ़ोन पे गाने अप्रूव कराने होते थे डायरेक्टर से, लिरिसिस्ट से गाना लिखवाना, उनसे अप्रूव कराना, लिरिक्स अप्रूव होने के बाद फिर मैं कंपोज करता हूँ। तो ये थ्रू आउट द सीरीज ऐसा ही हुआ। बैकग्राउंड करते समय भी ये हो रहा था कि बॉस थीम्स भेज दो पहले। सो हम लोग शूटिंग के पहले थीम्स क्रिएट करके भेजते थे, सो दैट वो शूटिंग पे उनको फील मिले, जब वो शूट कर रहे हो तो उनको फील मिले। तो हम लोग एडवांस में थीम्स क्रिएट करके उनको भेजते थे शूट करने के लिए। सो बट अच्छा है, जब मैं एक बात मेरा अपना अनुभव है कि जब समय कम होता है तो आप ज़्यादा अच्छे से मैनेज करते हैं समय को। यही हुआ इसके साथ, और काम बहुत अच्छा हो गया भगवान महादेव की कृपा से। बिल्कुल। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके के सर आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री, किस तरीके से आप लोग टीम वर्क करते हैं, साथ में एक वर्क करते हैं, एक प्रोजेक्ट में काम करते हैं? ये ऐसा बोला जाए तो जैसा विजय जी का हमेशा, मतलब मैं विजय जी को जब से जानता हूँ, उनका ऑलवेज कन्वेंशनल नहीं रहता है कोई म्यूज़िक, मतलब ठीक है ना। तो अभी जैसा इंस्पेक्टर अविनाश का बारे में बोल रहा हूँ मैं, हम लोग जब बैठे, जब सीन्स हम लोग देखे सब एक एक बारीकी से, नीरज जी ने बहुत अच्छा से शूट किया इसको। तो हर पूरा एक एपिसोड में एक टोटल म्यूजिकल स्टोरी था उसमें। जैसा हम लोग अभी एक सीन जा रहा है तो उसमें कौन सा जोन में आए, जैसा यू विल गेट ट्रांस, इवन यू विल गेट क्लासिकल थिंग ऑल्सो, एवरीथिंग इज़ देयर, ठीक है। तभी हम लोगों ने मंत्र भी इसमें यूज़ किया है ना। एक एक सिचुएशन में, जैसा विलेन का सीन था उसमें हम लोगों ने महाकाली का मंत्र यूज़ किया था। तो सबसे क्या होता है, अभी हम लोग का टीम में तो लड़ना झगड़ना तो चलता ही रहता है, ये नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली कॉल विजय जी लेते हैं कि इसको यही करना है। उनका कन्विक्शन में हम लोग चलते हैं जो भी है।
तो लास्ट में वही बोलते नहीं ये अच्छा है, इसको सुनाओ। तो ऐसा है, तो लड़ना झगड़ना तो हम लोग का चलता ही रहता है। तो जैसा विजय जी कुछ बोलते नहीं, ये कॉमर्शियल, हम लोग जैसा कि बॉलीवुड में आप लोग सभी जानते हो कॉमर्शियल कॉमर्शियल कॉमर्शियल। असल में कॉमर्शियल करके ऐसा कुछ नहीं है। म्यूज़िक जैसा, म्यूज़िक इज़ एन ऑरल आर्ट। जो साउंड अच्छा लगे सुनने में, जो इसका साथ मार्च हो जाए, वही एक्सेप्टेबल होता है ना। अभी मैं कुछ नॉइज़ क्रिएट करता हूँ, अगर इफ़ इट साउंडिंग गुड देन इट इज़ एक्सेप्टेबल एवरीवेयर। तो ऐसा है। तो बाकी तो हम लोग का और तो आगे तो बहुत कुछ होना है। बात करूँ सर मैं पैंडेमिक की, तो पैंडेमिक के पहले और अभी म्यूजिक इंडस्ट्री में किस तरीके का फर्क आया आ, लुक कैमरे में? हाँ, पेंडेमिक के पहले एंड बाद राइट। प्रायोरिटी चेंज हो गया। म्यूज़िकल प्रायोरिटीज़ जो बोलते हैं ना, जैसा पहले क्या होता था, पहले हम लोग सब एक साथ बैठ के हम लोग ऑर्केस्ट्रेट करते थे या जो भी है। अभी क्या घर से हम लोग करना वो शुरू हो गया। अभी ऐसा हो गया कि नहीं आने से भी चलेगा, बट क्या होता है उसमें एक कम्युनिकेशन गैप भी रहता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, कम्युनिकेशन गैप भी रहता है। तो उसमें अच्छा काम भी निकलता है, बुरा काम भी निकलता है। तो पैंडेमिक के बाद ये चीज़ हुआ, और बाकी तो बहुत सारा चीज़ हुआ। जैसा फिनेंशियली बोलिए आप, या वो तो आप लोग सभी जानते हैं, इंडस्ट्री का हाल ख़राब हो गया था। बट ये अविनाश शायद ये पैंडेमिक में बीच में शूट हुआ था। और हमने मैक्सिमम गाने पैंडेमिक रिकॉर्ड किए। लेकिन हम लोग के लिए पैंडेमिक मतलब हम लोगों ने उसको काम में लगाया है ना। पैंडेमिक में हम लोगों ने स्क्रैचेस बनाया, सुनाया, तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा हुआ। लेकिन इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द सिंगर्स ने गाने अपने घर से रिकॉर्ड करके भेजे। Correct. ठुमरी हमने रिकॉर्ड किया, सुवर्णा तिवारी ने बहुत अच्छा गाया। Correct. इनफैक्ट वो आ गया, आज ही यूट्यूब पे रिलीज आया, तू ना आया। आप लोग वो सुनिए, मतलब मेरे लिए बड़ा बहुत उम्मीद है उस गाने से। कॉन्टेम्प्रेरी है, बहुत दिनों के बाद एक ठुमरी आया है जो बड़े अलग स्टाइल में रिकॉर्ड हुआ है, और सुवर्णा तिवारी ने बहुत अच्छा गाया है। घर से रिकॉर्ड किया, तब वो पैंडेमिक में अपने नेटिव प्लेस पे थी, वहाँ से उन्होंने घर से रिकॉर्ड करके भेजा। अभी रिकॉर्डिंग ऑनलाइन जूम पे कर रहे थे। केशव ने कहानियाँ रिकॉर्ड किया, वो तो स्टूडियो आके रिकॉर्ड किया, अभी ही फ्रॉम बॉम्बे, सो समहाउ ही मैनेज टू कम। हम लोग घर से ही काम किया। हाँ, बट सारे ट्रैक्स और सब कुछ हम लोग घर से ही बना रहे थे। बाकी के जो गाने हैं, पावनी पांडे ने एक वेस्टर्न यूपी का एक आइटम सॉन्ग है, मेरठ वगैरह में जो भाषा चलती है उस तरह का, मंथन ने बड़ा अच्छा लिखा है। वो मेरे ख्याल से फर्स्ट एपिसोड में ही यूज हुआ है, वो भी बहुत ही अच्छा है। गीत जो है जिसने टाइटल ट्रैक गाया है, गीत सागर, सो बेसिकली ही इज और ऐसा हमारा हिस्सा है हमारी टीम का कि वो रैप गाना हो या इस तरह के एनर्जेटिक, और मतलब विशाल डडलानी की कमी नहीं खलने देता है हमारी टीम में। हीजा और विशाल डडलानी एंड सूरज जगन। या मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर प्रोजेक्ट करते टाइम सर के साथ में आपको ऐसा कौन सा ऐसा स्पेशल मोमेंट है कि यार मज़ा होगा, कोई ऐसा सॉन्ग होगा जो करते टाइम आपको मतलब बहुत मज़ा आया होगा? जी देखिए, विजय सर के साथ में जो मेरा एसोसिएशन है वो लगभग 16-17 साल पुराना है। तो हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। कई बार कुछ बिना कहे भी बातें समझ लेते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी काम किए हैं सब हमारी बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही है। और ख़ासकर इंस्पेक्टर अविनाश की बात करें तो सबसे पहले विजय सर ने नीरज सर से ब्रीफ लिया था, फिर मुझे बताया और हमने बनाया। कई गाने बनाए, मुखड़े बनाए थे। जब मुखड़े अप्रूव हुए तो अंतरे भी बनाए, और लकीली कह लीजिए, चाहे यूँ कह लीजिए, कुछ अच्छा हो गया हमसे, तो गाने अप्रूव हुए और आज आपके सामने हैं। मंथन भाई का लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छा है, मतलब जैसा लिरिक्स तो बहुत सारा है, लेकिन उनका जो शब्द का जो चयन होता है ना, जैसे साउंड, जैसा कुछ शब्द होता है म्यूज़िक में ऑर्केस्ट्रेट करने से सुनने में अच्छा लगता है। जैसे वेरी गुड, बहुत अच्छा लगता है हमको। तो कहाँ से आते आपके पास ये सारे शब्द, कौन सी डिक्शनरी? जी, मेरा मानना है कि कोई भी लेखक है या कोई स्टोरी राइटर है या गीतकार है, उसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर वो किताबें नहीं पढ़ेगा तो वो अच्छा लिख नहीं पाएगा, क्योंकि उसको शब्दावली नहीं मिलेगी। और थॉट्स, जो विचार होते हैं, ये एक दूसरे के साथ बांटने से या पढ़ने से, अध्ययन करने से ही डेवलप होते हैं, बढ़ते हैं। क्या बात है विजय सर। लास्टली बॉलीवुड हेल्पलाइन के ऑडियंस और वो सारे म्यूजिक के जो भी यूथ अभी सब आगे आना चाहते हैं, अपने वर्क कर, अपने फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको मैसेज ये देना चाहता हूँ कि इंस्पेक्टर अविनाश के जितने भी सॉन्ग्स आ रहे हैं, एक एक करके रिलीज़ हो रहे हैं, उनको सुनिए,
you will get something very very different, very unconventional और very to the point, out of the box हैं। और सारे इसमें कोई भी बहुत बड़ा सिंगर कोई नहीं था इसमें जिसने गाया हो। उस समय सिचुएशन भी ऐसी थी कि हम बहुत सारे लोगों को बुला भी नहीं पा रहे थे, और जो हमारी टीम के लोग थे, जो हमारे साथ जो लड़के लड़कियां वर्षों से काम करते आए हैं, अमृता हैं, सुप्रिया पाठक हैं, प्रियंका बर्वे ने एक गाना गाया है जो मराठी में काफ़ी अच्छा कर रही हैं, वो केशव ने गाया है, गीत सागर ने गाया है, सुवर्णा तिवारी ने गाया है। तो मैं सबको यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये शो देखें। मेरे ख्याल से ऑलरेडी ये हिट की तरफ बढ़ चुका है, लोगों के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। आप लोग अभी जियो सिनेमा पे हैं, इट इज़ स्ट्रीमिंग फ्री। सो टाइम्स म्यूजिक से म्यूजिक रिलीज हुआ है, इसको देखिए गानों को, और बताइए कैसा लगा आपको। अपने ओपिनियंस यूट्यूब कमेंट्स में जाके लिखिए, और हमको अच्छा लगेगा। इफ़ वी गेट द अप्रिसिएशन, इट वी फील गुड अबाउट इट। थैंक यू सो मच। आएगा क्योंकि उसको शब्दावली नहीं मिलेगी, और थॉट्स जो विचार होते हैं ये एक दूसरे के साथ बांटने से या पढ़ने से, अध्ययन करने से ही डेवलप होते हैं, बढ़ते हैं। क्या बात है विजय सर। लास्टली बॉलीवुड हेल्पलाइन के ऑडियंस और वो सारे म्यूजिक के जो भी यूथ अभी सब आगे आना चाहते हैं, अपने लोग अपने फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको मैसेज ये देना चाहता हूँ कि इंस्पेक्टर अविनाश के जितने भी सॉन्ग्स आ रहे हैं, एक एक करके रिलीज हो रहे हैं, उनको सुनिए। यू विल गेट समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट, वेरी अनकन्वेंशनल और वेरी टू द पॉइंट, आउट ऑफ द बॉक्स हैं। और सारे इसमें कोई भी बहुत बड़ा सिंगर कोई नहीं था इसमें जिसने गाया हो। उस समय सिचुएशन भी ऐसी थी कि हम बहुत सारे लोगों को बुला भी नहीं पा रहे थे, और जो हमारी टीम के लोग थे, जो हमारे साथ जो लड़के लड़कियां वर्षों से काम करते आए हैं, अमृता हैं, सुप्रिया पाठक हैं, प्रियंका बर्वे ने एक गाना गाया है जो मराठी में काफ़ी अच्छा कर रही हैं, वो केशव ने गाया है, गीत सागर ने गाया है, सुवर्णा तिवारी ने गाया है। तो मैं सबको यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये शो देखें। मेरे ख्याल से ऑलरेडी ये हिट की तरफ बढ़ चुका है, लोगों के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। आप लोग अभी जियो सिनेमा पे हैं, इट इज़ स्ट्रीमिंग फ्री। सो टाइम्स म्यूजिक से म्यूजिक रिलीज हुआ है, इसको देखिए गानों को, और बताइए कैसा लगा आपको। अपने ओपिनियंस यूट्यूब कमेंट्स में जाके लिखिए, और हमको अच्छा लगेगा। इफ़ वी गेट द अप्रिसिएशन, इट वी फील गुड अबाउट इट। थैंक यू सो मच।